हाफिज नईमुर रहमान साहब की तस्वीरें नजर आ रही हैं, सिराजुल हक साहब नजर नहीं आ रहे। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं जी जमात इस्लामी ने सिराजुल हक को बिल्कुल बैकवर्ड कर दिया है। इस वर्डनामा को देखते हैं, उन तक हमारी बात पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वर्डनामा से अरसलान राइस हाजिर है। सियासी दंगल जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वजी हसन, जो कि UC3 सेंट्रल नाज़िमाबाद के जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं। तो इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे कि इनका क्या मोटिव है। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो वजी भाई, जो इंतखाबात चल रहे हैं तो आप क्या मतलब देख रहे हैं, जो कि आप किस हवाले से इसमें काम करेंगे अगर आप लोग जीत जाते हैं इस इलाके से, और क्या मतलब आप थोड़ा सा तारुफ भी करवाएं हमारे नाज़रीन के लिए अपना। मेरा नाम सैयद वजी हसन है और मैं यहाँ नाज़िमाबाद में अर्सा 50 साल से रिहाइश पजीर हूँ और ज़िला वस्ती की ज़िम्मेदारी मेरी जिला वस्ती की यहाँ, और एक UC से यहाँ की नाज़िमाबाद की, यहाँ से चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया गया मुझे। कराची तो आप सबके इल्म है कि बदहाली का नमूना हो चुका है, बिल्कुल ऐसी। और यहाँ पे जो भी यहाँ से इलेक्ट होकर लोग जाते रहे हैं वो कराची के अलावा, कराची के लोगों की निगहदाश्त, उनकी देखभाल के अलावा दुनिया के सारे काम करते रहे। बिल्कुल उनके अपने ज़ाती बैंक बैलेंस बनते रहे हैं, जायदादें बनती रही हैं, मफादात पूरे होते रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों ने हमेशा सफ़र ही किया। तो ये जो पिछले 15-20 साल का सफ़र है, 15-17 साल का, इसमें हम ये समझते हैं कि कराची वालों ने लूज़ किया है, गेन कुछ नहीं किया। अच्छा। ये जो मौका आया है, ज़ाहिर है इसमें अब एक उम्मीद की सूरत, मतलब रे ऑफ होप है कि इंशाल्लाह उम्मीद की किरण है। अच्छा वजी भाई, आपने तारुफ भी करा दिया, मोटिव भी बता दिया, लेकिन ये जो आप लोगों का एक नारा है हक दो कराची को, जगह जगह मैंने पोस्टर्स भी देखे हैं, काफ़ी आप लोग कैंपेन करते हैं जमात इस्लामी के हवाले से, इसका क्या मतलब वो है मोटिव, इसकी वजाहत करें थोड़ी सी हमारे व्यूवर्स को। असल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कराची जैसा शहर जो पूरे मुल्क को 60-65% रेवेन्यू देता है, जो कराची के जो सूबे को कराची का कंट्रीब्यूशन 90% रेवेन्यू में, अच्छा, उसका एक एक फ़र्द, उसका एक एक शहरी जो है इस हाल को पहुंचा हुआ है कि वो अपना हक मांगने के लिए उसको कोई उसका सुनने वाला नहीं। तो हम ये समझते हैं, हमने जो तहरीक शुरू की है हक दो कराची की, वो ये है कि कोई एक हक तो है नहीं कि जिसके लिए बाहर निकल के बात की जाए। बिल्कुल कि इलेक्ट्रिक से एक रेंज ऑफ मसाइल हैं, यानी वो कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, गटर का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, जो मसला, जो बुनियादी सहूलत जो शहरियों को हासिल होनी चाहिए वो इस शहर में अवेलेबल नहीं है। और एक ख़ास तबका इशराफिया के पास तो हो सकता है वो मौजूद, लेकिन आम आदमी उससे महरूम है। ऐसे में अगर हम किसी एक हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो ज़ाहिर है वो तो एक अजीब सी बात बिल्कुल ऐसी है। इसलिए हमने कहा हक दो कराची को, कराची को खुदा के लिए इसका हक दो। और ये हुक्मरानों से मुतालबा है कि अगर वो हुक्मरान आवाम की आवाज़ ठीक से नहीं सुनते तो फिर कहीं ऐसा मौका ना आए कि आवाम फिर आगे बढ़ के अपना हक खुद ले रहे। सर, कराची तो पूरे पाकिस्तान को पालता है और कराची का हाल देखें, अभी जो हालिया बारिशें गुजरी आपने भी देखा होगा, सड़कों का हाल देखें, सीवरेज का निज़ाम देखें। देखिए अभी जो परसों तरसों की बारिश हुई है इतवार के दिन, बिल्कुल थोड़ी सी देर की बारिश है, यानी हम मगरिब के बाद इशा से कबल थोड़ी देर बारिश हुई है, और इसके नतीजे में जो एक वाक़या हुआ है, सिर्फ मैं उसको बताऊं आपको कि उसमें हम वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल, मैंने देखा था, आप हाफिज साहब के साथ आप मौजूद थे। हम वहाँ मौजूद थे, और ये वो जगह है, ये जो शादमान का नाला है, वो जगह है जहाँ जमात इस्लामी ने धरना दिया। हम मिन्नतें करते रहे इनकी, इनको खुतूत लिखते रहे यहाँ की इंतजामिया को, वज़ीर आला साहब को, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, DC साहब को, कि खुदा के लिए हमारे लोगों का ख्याल करें। यहाँ बारिश आती है, पानी बाहर आ जाता है, लोगों के लिए यहाँ से गुजरना माहौल हो जाता है। बिल्कुल ऐसी कोई कान पे जू नहीं रही थी। और वाकया क्या हुआ देखें, कितना फैमिली समेत जो है ना वो अंदर नाले में चला, वाकई में अफसोसनाक वाकया रहा। तो ये सिर्फ एक, जाहिर है ये तो एक वाकया है। अगर एक ये आज कल हमें पता चला, कल उन्होंने नाला पूरा खोद दिया है, और यानी लोग इंतजार करते हैं हादसे होने का, उसके बाद ही आगे बढ़ के काम करते हैं। और कितने ऐसे भी वाकयात होते होंगे जो रिपोर्ट्स नहीं होते होंगे। वो तो देखें, हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग है, सोशल मीडिया भी स्ट्रांग है, तो ये बात आवाम तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसी है। वरना मैं आपको बताऊं, कराची के तो हर गली कोने पे ऐसे नाले मौजूद हैं जो लोगों के लिए मौत के कुएं बने हुए हैं। लोगों को जो है ना हर गली के कोने पर जो है ना मौत का सामना करना पड़ता है। तो हम ये समझते हैं कि कराची को अगर उसका हक लेना है, उसका हक मिलना है, तो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये 24 जुलाई के इलेक्शन जो है लोगों को इस बात का मौका फराहम कर रहे हैं कि वो आगे निकलें और अपने बाहर निकलकर अपने वोट के जरिए से अपने इस हक को हासिल करने की जद्दोजहद करें। बिल्कुल, जो उनसे छीना गया है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा वजी भाई, मुझे ये बताइए, मैं एक आम शहरी की हैसियत से पूछ रहा हूँ कि आपको वोट क्यों दें, जमात इस्लामी को आवाम वोट क्यों दे? देखिए ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए इस वक्त जब मरहला वोट देने का आया है
तो ऐसा लगता है कि सब बराबर के हो गए, सब बाहर निकल आए हैं, सब कह रहे हैं जी हमारी ये खिदमत है, PSP हो, MQM हो, PTI हो, दीगर पीपल्स पार्टी हो, सब आ गए अपने कील कांटों से लेस होकर और सब आवाम को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए सड़कों पर है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए जी, कराची जिस बदहाली से गुजरा है उस वक्त किसने कराची वालों का साथ दिया। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक MPA है और कोई काउंसलर भी नहीं था हमारे पास। इस वक्त हमने खड़े होकर कराची में के इलेक्ट्रिक की बदमाशी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ये जो हमारा नादरा है इससे लोगों को रिलीफ दिलाया है, बहरिया टाउन के लोगों को रिलीफ दिलाया है। जो मसला कराची का होता है जिससे हमें लगता है कि कराची के लोग मुतासिर हो रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए हम बाहर निकल के आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल ये तो उस वक्त है कि ज़ाहिर अच्छा इस एहतजाज से कुछ ना कुछ रिलीफ मिल भी जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मौजूद। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस एहतजाज के जरिए से 100% रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा मुमकिन सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि जब ऐसे लोग इख्तियारात के मनसब पर फायज हों कि जिनके पास जो दयानतदार हों, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हों और उनके लिए कुछ करने का जो है ना उनके दिल में दायरा हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जमात इस्लामी की पिछली 4-5 साल की जद्दोजहद ने जो कराची के लिए की गई है, ये साबित किया है कि कराची में जमात इस्लामी के अलावा कोई और ऐसी जमात नहीं है जो कराची के मसाइल पर, अवाम के मसाइल पर उनके शाना बशाना खड़ी हो और उनको हल करने की सलाहियत। मतलब आप ये समझते हैं आपकी जमात को नो हाउ है कराची के हवाले से? जी हाँ। एक तो बात यह है कि देखिए हमारे कारकुनान की एक माशाल्लाह पूरा जाल है जो आखिरी सिरे तक हर गली कोने के मुंह पर हमारे लोग मौजूद हैं जो आवाम को रिलीफ दिला सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि लोग जो जमात के पास लोग मौजूद हैं उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें प्रोफेशनल्स हैं जो चीज़ों को जानते हैं, उनको पता है कि कराची किस तरह से आबाद हुआ है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मौजूद है। और माजी का जो तजर्बा है वो हमें बताता है कि देखें अगर आदमी दयानतदार हो, अमानतदार हो तो अल्लाह ताला चीज़ों में बरकत देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जमात ने के लोगों के ऊपर लोगों को एतमाद है कि अगर उनको 1 रुपया दिया जाएगा या 1 अरब रुपया दिया जाएगा वो लगाएंगे आवाम के ऊपर, उनकी अमानत उनको लौटाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि इसलिए ये 24 जुलाई का इलेक्शन इस लिहाज से बहुत अहम है कि अगर आवाम ने, देखिए आवाम बहुत चीज़ों को सही समझती है बिल्कुल, लेकिन घरों में बैठी रहती है। बिल्कुल। हम ये समझते हैं ये डिसाइसिव मोमेंट है कराची की हिस्ट्री का। कराची दुनिया के 5 गलीज तरीन शहरों में पहुंच गया, वर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, फिफ्थ वर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब आप मजीद हम इसको कहाँ धक्का देकर, अगर हमने इन्हीं लोगों पर भरोसा किया तो हमें तो खुदा न खासा खतरा है कि नंबर 1 पे पहुंच जाएगा ये, यानी यहाँ रहने के लायक जगह नहीं बचेगी। अच्छा सर, लोगों का कॉन्सेप्ट ये यार अब वोट दे के फायदा नहीं, तो इसको भी आप जरा मोटिवेट करें। जो लोग अभी उम्मीद हार गए हैं, कह रहे हैं कि हम तो वोट दे के क्या फायदा होगा, ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? देखिए ये तो मायूसी की बात है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता, मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो हमारे पास करने का, देखिए हम अल्लाह ताला के भी तो जवाबदेह है ना। बिल्कुल। मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे एक अमानत दी है, एक ताकत दी है, वो वोट की ताकत है। सही बात। उसको मैं इस्तेमाल करके अगर अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने शहर का मुस्तकबिल बचा सकता हूँ तो मुझे उसको बचाना चाहिए, उसके लिए निकलना चाहिए। अच्छा, दूसरा वजी भाई, कुछ तनकीद आप पर हो रही है, आपकी जमात पर हो रही है कि जी आपने जो पूरी कैंपेन करी है ये जो इलेक्शन के हवाले से, उसमें सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान साहब की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, सिराजुल हक साहब नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं जी जमात इस्लामी ने सिराजुल हक को बिल्कुल बैकवर्ड कर दिया है, इसका क्या मतलब, इसकी हकीकत क्या है? असल में जो लोग ये बात करते हैं वो जमात इस्लामी को जानते नहीं। अच्छा। और बल्कि मैं आपको इससे बढ़ के बताऊं कि उनके पास जो है ना बहुत महदूद तजर्बा है जमहूरी सियासी जमातों को देखने का। अच्छा। जमात इस्लामी में शख्सियात का कोई अमल दखल नहीं। अच्छा, वेरी गुड। आज जहाँ हाफिज नईमुर रहमान तशरीफ रखते हैं, यहाँ अगर कल कोई और होगा तो आपको उसकी तस्वीरें नजर आएंगी। बिल्कुल। और इसी अब दूसरी पार्टियों में क्या होता है कि अगर मरकज में एक शख्सियत मौजूद है जो चला रही है, वही नीचे तक उसी की तस्वीर चल रही होती है, क्योंकि जाहिर है पूरी क़यादत वही मौजूद है। बिल्कुल है। जमात इस्लामी में ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी में आज कोई किसी जगह मौजूद है, कल कोई किसी जगह मौजूद होगा। जो नंबर 1 आदमी होता है वो अपने इलाके की जगह को लीड कर लेके चल रहा होगा। बिल्कुल है। और जाहिर है आदमी को, लोगों को, आवाम को एक लीडरशिप देने के लिए, एक इलाके की लीडरशिप देने के लिए जाहिर है किसी न किसी फर्द को आगे आना पड़ता है। मुस्तकबिल में यहाँ गफूर साहब रहे। अच्छा। अब आपके गफूर साहब के होते हुए तो अमीर तो मियां तोफैल मोहम्मद होते थे या हुसैन अहमद होते थे। अच्छा। या मुनव्वर हसन साहब होते थे। बिल्कुल ऐसी। तो इसलिए ये सवाल जो है ना वो करने वाले वो लोग हैं जो असल में ये बात भूल गए हैं कि जमात, जो अंदरूनी जमातें हैं उनके अंदर भी एक जमहूरियत का अमल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। नामों के बजाय, शख्सियतों के बजाय
वो अफराद के चुनाव पे और उनके ज़रिए से टैलेंट को ऊपर लाने में उनका काम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने वजाहत कर दी। बस ये इस क्वेश्चन की। वजी भाई, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैं आप सबको गुड लक कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपकी जमात आगे आए और वोट जीतकर इस कराची पाकिस्तान की खिदमत में आगे से आगे रहे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए से लोगों तक बात अपनी पहुँचा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग आपका ये चैनल देखते हैं, वर्ल्डनामा नाम है मेरे चैनल का, तो कहते हैं वर्ल्डनामा को सब्सक्राइब कर दें। वर्ल्डनामा को देखते हैं, उन तक हमारी बात पहुंचेगी इंशाल्लाह और वो हमारी बात पे मुत्तफिक होंगे और इंशाल्लाह आपके चैनल से मुस्तकिल मुंसलिक रहेंगे। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह इनका बड़ा आज़ाद मबनी बरहक चैनल है और लोगों के साथ बड़ी बेबाक तरीके से गुफ्तगू करते हैं। बहुत नवाजिश। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।